पापा का हाथ पकड़कर रखिए, जिंदगी की हर चीज पा सकते हो। अगर पड़े कभी तुमको 1000 रुपए की जरूरत, तो पापा से 10,000 रुपए पा सकते हो। पापा मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो भगवान ने मेरे को तुम्हारे घर में जन्म दिया। तुम्हारे जैसे पापा नसीब वालों को ही मिलते हैं। पापा करोड़ों में सिर्फ एक ही पापा लिख लेंगे तुम्हारे जैसे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो वो पापा मेरे। ए भज्जी का सोच रहो तू इतनी देर से? मैं तेरे पास इतनी देर से खड़ा हूँ, तू मुझे कुछ बोल ही ना रहा। ऐसे बैठो तू तो जैसे तू गम लग गया हो, काई बात की टेंशन लग गई हो तो का सोच रहा हो? अरे यार धनुआ, मैं कुछ भी सोचूं या ना सोचूं बातें होवे का है। ऐसा तो यार दुनिया में जन कितने लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ सोचते ही होंगे, पर उनके सोचने से कुछ है थोड़ी जाएगा। मजा तो तब आता अगर हम कोई चीज सोचते वो तुरंत ही है जाते। के यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो तुरंत ही मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाते। के यार मेरी बातें सेटिंग है जावे तो तुरंत ही मेरी बातें सेटिंग है जावे। मजा तो तब आता ना सोचने में। ऐसा तो कुछ भी सोच के मन बहला लो, पर वो चीज होवे थोड़ी है। हाँ यार सही बोल रहा है तू, जो चीज हम सोचे है ना वो कभी ना होवे। मैं तो बचपन से यूं सोचता आ रहा हूँ कि मेरे पास कहीं से 10-15 करोड़ रुपए आ जाए, फिर मैं एक लिखा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी। पर कहाँ से लिख रहेगी लैम्बोर्गिनी? मुँह पे आज तक सास के 100 रुपए न जोड़े। जैसे ही मेरे पास 100 रुपए होने को आमे ना, तो मेरी गांड में खुजली मचल लगे कि वो खरीद ले, वो खा ले, फिर वही 5-6 रुपए बचे मुँह पे। 100 रुपए न जोड़े मुँह पे आज तक। कहाँ से खरीद लूंगा बता फिर मैं लैम्बोर्गिनी? यार जिंदगी झंड पड़ी है बिल्कुल। वैसे तुम मुझको यूं तो बता का सोच रहा हो तू? अरे मैं यूं सोच रहा हूँ, मैं काश बहुत बड़ा सिंगर होता। मैं इतने सुरीले दर्द भरे गाने बनाता और लोग वार मेरे गाने सुनकर पागल हो जाते पागल। जब भी मैं रोड पर निकले करता तो मेरे फैनन की लाइन लग जाती, भीड़ लग जाती। लोग बेकाबू हो जाते कि भज्जी सर आज भाल लेकर आए। वो मोटे कह करते, भज्जी सर वो जो तुम्हारा अभी नया गाना आया है वो कितना बढ़िया था, मेरे दिल को चीर कर लेकर गया वो गाना, मेरे दिल को चीर कर। मेरा दिल अभी भी जख्मी है तुम्हारे गाने को सुनकर। बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बिग फैन भज्जी सर, बिग फैन आपका। कितना मजा आता अगर ऐसा होता तो। फिर मैं शो करे करता, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब, कभी आगरा। लाखन की भीड़ खड़ी हुई होती मेरे गाने सुनने के लिए। और मैं स्टेज पे और मेरे बगल में 8-9 लड़की कच्ची चोली में नाच रही है। आए हाय कितना मजा आता। और मैं उन 8 में से कायसी से भी कह देता कि आज रात मेरे कमरे में आ जाना, तुम्हारी दुग्गी बजानी है। तो वो खुशी खुशी अपनी दुग्गी बजवाने मेरे कमरे में आ जाया करती। कितना मजा आता। जब तक तेरे दिमाग में यूं गंदी सोच रहेगी ना, तू अपनी जिंदगी में कुछ ना कर पाएगा। चाहे तू कुछ भी सोच ले, जब तक तेरे दिमाग में तो यूं दुग्गी ना लिख रहेगी ना, तब तक तू आगे कभी ना बढ़ पाएगा अपनी जिंदगी में। यह बात है हमेशा ध्यान रखियो मेरी है। बहुत बड़ा सिंगर भी बनना है और दुग्गी भी बजानी है, फिर तो बनगा तू सिंगर। कोई भी चीज सोचे वहाँ में दुग्गी है जरूर लाएगा, बीच में दुग्गी है। या के बगैर तेरा गुजारा थोड़ी होगा। सरकारी नौकरी लगानी है तो दुग्गी के लिए लगानी है, करोड़पति बनना है तो दुग्गी के लिए करोड़पति बनना है, सिंगर बनना है तो दुग्गी के लिए सिंगर बनना है। पर दुग्गी जरूर चाहिए हर काम में, तभी तो कुछ न कर पा तू अपनी जिंदगी में। एक बात भूल को दिखे तो धनुआ, यूं जिंदगी जो चल रही है ना सिर्फ दुग्गी के ऊपर चल रही है। आदमी पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगाना चाह रहा, क्यों लगाना चाह रहा? ताकि बाकी सुंदर बहू आ सके, बाकी काबा जा सके, दुग्गी। आदमी करोड़पति क्यों बनना चाह रहा है? ताकि बाकी स्मार्ट सी बहू आ सके और बाकी काबा जा सके, दुग्गी। बकवास कर रहा है मोते। हम कमाई आलिया रहे ताकि हमारी जिंदगी में एक स्मार्ट सी लड़की आ सके और हम बाकी काबा जा सके। मूड खराब तो करा मत मेरा। तू कमाना चाह रहा होगा इन सब चीजों के लिए, पर मैं अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कमाना चाहता हूँ, ताकि लोग बार मुझे जान सके और पहचान सके। देखो वो धनुआ नाम का लड़का करोड़पति है, करोड़पति। मैं कहीं लड़की के लिए न कमाना चाह रहा हूँ, कहीं लड़की के लिए करोड़पति न बनना चाह रहा मैं। के आदमी सरकारी नौकरी क्यों लगाना चाहे? दुग्गी के लिए। के आदमी करोड़पति क्यों बनना चाहे? दुग्गी के लिए। कर रहा है खामखा की बात मोते। धनुआ सिर्फ अपने लिए कमाना चाहता है, अपने लिए। तू अपने लिए लौड़ा भी ना कमाना चाहे। सुनी, आजकल धनुआ पहचान उसकी है जिसके पास अरे पूनम और सबा, तुम यहाँ? क्या बात चल रही है तुम दोनों में? कुछ ना, हम तो बस ऐसी दोनों बहस ही कर रहे हैं आपस में। तुम बताओ क्यों आई हो यहाँ पे? अरे हम दोनों इसलिए आए हैं यहाँ पर, 26 जनवरी आ रही है ना, तो सबो और मैं इस 26 जनवरी पर कुछ प्रोग्राम करने की सोच रहे थे, तो फिर हम दोनों ने सोचा तुमको भी बता दें आकर। अच्छा, तुम दोनों 26 जनवरी पे कुछ प्रोग्राम करने की सोच रही हो, तो यू तो अच्छी बात है। यू तो खुशी की बात है तुम प्रोग्राम कर रही है तो। ए भज्जी, हम दोनों प्रोग्राम न कर रहे हैं, हम दोनों सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर प्रोग्राम करें। कुछ पैसा तुम मिलेंगे, कुछ पैसा हम मिलाएंगे, तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम करेंगे 26 जनवरी पे। अच्छा, हमें भी पैसा मिलाने में प्रोग्राम में? तो मिला देंगे। कितने पैसा मिलाने? 20 या 30?
ए भज्जी 20-30 रुपया तो ज्यादा है जाएंगे। 8-8-9-9 रुपया मिला ले रहे हैं तो खूब बढ़िया प्रोग्राम है जाएगा। 4-5 जने 8-8-9-9 रुपया मिलाएंगे ना तो 50-60 रुपया है जाएंगे तो खूब बढ़िया प्रोग्राम है जाएगा हमारा। 20-20-30-30 रुपया तो ज्यादा है जाएंगे। अरे तुमको 26 जनवरी पे प्रोग्राम करना हो या नल्लापन करना है? 8-8-9-9 रुपया में कहा जाएगा और का कर लोगे तुम 8-8-9-9 रुपया थे? और भज्जी तू तेरे तो पापा करोड़पति है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं 20 रुपया दूंगा ना 30 रुपया दूंगा। 20-30 रुपये कहा जाएगा? कौन सा प्रोग्राम है जाएगा 20-30 रुपये? तो फिर कितने रुपए चाहिए तो तू ही बता दे, हम दे देंगे। तो गुस्सा काहे को है रही है? कम से कम 5-5-6 हजार रुपए देने चाहिए तुम दोनों को। 5-5-6 हजार? अगर मैं 6 हजार रुपए यागो दूंगा इतने में तो मैं 6 हजार रुपए की कई बढ़िया सी रसीन की दुग्गी बजा के आऊंगा आराम से। अब का सोच रहे हो तुम दोनों? तो 5-5-6 हजार रुपए का बंदोबस्त हो पाएगा या ना हो पाएगा? हाँ है जाएगा, क्यों ना होएगा, आराम से है जाएगा। यू ही ना बात का बात पर मैं कहाँ से करूँगा 5-6 हजार रुपया? बाप जिंदा मार देगा मैंने। बाप तो यूँ कह दी कि मुझे 5-6 हजार रुपया चाहिए। मेरे पापा मुझे 100 रुपया ना देंगे तो मैं 5-6 हजार रुपया कहाँ से दूँ यार तू? तो फिर ठीक है, हम कल्लो के घर पे जा रहे हैं। हम वहाँ को भी बता में जाके कि हम 26 जनवरी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है? हाँ ठीक है जाओ आजा पूनम। यार भज्जी तुम को एक बात बताओ, इन लड़कन को मतलब का पड़ा 26 जनवरी पे प्रोग्राम करने को? खम खा का पैसा उठा रहे हैं तो प्रोग्राम करेंगे ना, प्रोग्राम करेंगे 26 जनवरी पे। अब कहाँ से ला के दूं मैं यार 5,000 रुपया? तेने भी नेक देर में हम ही भर दी के दे देंगे तो 5,000 रुपया। अरे यही बात है तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कहाँ से दूं यार 5,000 रुपया? तो फिर तेने हाँ का एक बारी के मैं तो 5,000 रुपया दे दूंगा जब तो है ही ना। तो और काम मैं मने कर देता। अगर मैं मने कर देता ना फिर ये सोचती का फायदा या कि बाप के करोड़पति होने को या फिर 5,000 रुपया लेकर रहे। अब करना पड़ेगा कहीं तो जुगाड़ 5-6 हजार रुपये को। अब पापन के हाथ पैर पूजने पड़ेंगे मुझको तो। भज्जी के पापा जब भज्जी छोटा था तो कितना शरीफ था। आप उसके लिए खाने के लिए जो भी लाते थे वो समय पहले हम दोनों को खिलाया करता था। हाँ सही बोल रही भज्जी की मम्मी तू। जब तक हम वाके हाथ से कोई चीज खाना ले तब तक वो खुद ना खावे हो। सब में पहले हमको खिलाया करता था, फिर बाद में आप खाया करता था। हाँ सही बोल रहे हो आप। और वाकी हरकत से एक चीज जरूर सीखी है मैंने, जो लड़का बचपन में जितना शरीफ होगा ना बड़ो है क्या वो उतना ही हरामखोर बनेगा। बचपन में मैं सोच कर रहा हमारा भज्जी बड़ो है क्या बहुत समझदार बनेगा, बहुत तरक्की करेगा। मैं तो यूँ सोचा 5-6 साल की उम्र में यू इतना समझदार है, कोई चीज खाने से पहले हमें खिला रहा है तो आगे चल के बड़ो है क्या कितना समझदार बनेगा। पर समझदारी तो दूर की बात है, जितना बड़ो है तो जा रहा है ना उतना ही नालायक बनता जा रहा है। तो कहाँ जाती जा रही है की बुद्धि? खज्जी के बारे में सोचे हम दोनों का, यू बड़ो है क्या यू बनेगा नालायक। पर आज समझदार खज्जी लिख रहा। बचपन में यू हमारा खज्जी कितना उद्यमी हो, जब मैं सोवे ना तो सोते सोते में मेरे पैसा चुरा ले पर्स में थे। खज्जी में फिर कितना माल लगावे का बेटा, ऐसे काम नहीं करा करते, पैसा चुराया नहीं करते। पर यू माने ना 1-2 दिन शांत रहे फिर चुरा ले पर्स में पैसा। या की सोचे कि हम यू बचपन में इतना उद्यमी हो, चोरी कर रहा हो तो आगे चल के यू क्या करेगा। पर आज यू ही समझदार लिख रहा घर में, और वह भज्जी की सोचे कि यू समझदार लिख रहा वो उतना ही नालायक लिख रहा। वो तो पापा मैं बचपन में बालक बुद्धि हूँ, यही मारे तुम्हारे पैसा चुरा लेता हूँ मैं। वहाँ टाइम में मुँह में इतनी समझ कहाँ होगी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बालक बुद्धि है वहाँ टाइम पे मैं यही मारे चुरा रहे तुम्हारे पैसा। हाँ सही बोल रहा बेटा तू। पर बेटा बचपन में भज्जी बहुत समझदार हो, वो अभी बिगड़ गए हैं। बचपन में भज्जी इतने अच्छे अच्छे काम करे हम तो सोचे करे बड़ो है भज्जी कितनी तरक्की करेगा। यू अभी इतना समझदार है तो आगे चल के जन यू काका करेगा। पर काका की तो बात दूर रही, माने तो हमारा नाम ही डुबायो है। वो तो ऊपर वाले को शुक्र है जो तू अच्छा लेकर घर में। अगर तू भी भज्जी जैसा लेकर जाता तो फिर हमारा पता ना क्या होता। अरे पापा मैं भज्जी जैसा कैसे लेकर जाता? तुम भी पता ना कैसी बात कर रही हो। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भज्जी की तरह नालायक थोड़ी हूँ मैं, तुम भी जानो यह बात है। हाँ सही बोल रहा है बेटा तू। पर बेटा भज्जी भी कभी ना कभी सुधरेगा, कब तक ऐसी हरकतें करेगा वो? कभी ना कभी तो समझदारी आएगी उसमें। अरे पापा मोह लगे वहाँ में आएगी कभी भी समझदारी। अगर वहाँ कुछ समझदार बनना हो तो ना वो कब का बन जाता, पर वहाँ कुछ समझदार बनना ही ना। अगर वहाँ कुछ समझदार बनना हो तो अब तक बन जाता। आपका बूढ़ा है का समझदार बनेगा वो कभी ना बन। कैसे मेरे आते सांप सूंगा तो को का कह रहा तू पापन से बोल, तू तो बीच में रुक गो। बात कभी अधभर में ना छोड़नी चाहिए। मेरी 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 तो हैवी बात खत्म। मुझको जो पापन से बोलना वो तो बोल दिया मैंने। यू का है वो कभी ना बन। यू कौन सी बात है? का हो गई यू कभी ना बन। पूरा कुछ भी हो तो हो, मैंने बता दिया पापन ने। चल अच्छी बात है बता दिया तो। पापा आज तुम्हारे लिए मुझे कुछ बात कहनी है। कैसी बात? वो पापा मेरा मन कर रहा आज तुम्हारे बारे में कुछ बातें बोलने को। बोल दूं पापा फिर? पर तू क्या बातें बोलना चाह रहा हो मेरे बारे में? वो तो तभी पता चलेगी ना जब मैं बोलूंगा। हाँ बोल बेटा, क्या बोलना चाहता है तू पापन के बारे में? जो भज्जी की हर कमी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है वो सिर्फ एक ही है इस दुनिया में। जो भज्जी की हर ख्वाहिश हर कमी को पूरा कर सकता है वो सिर्फ एक ही है इस दुनिया में।
वो है भज्जी के पापा जो भज्जी के लिए लड़ और मर सकते हैं इस दुनिया में। पापा का हाथ पकड़कर रखिए, जिंदगी की हर चीज पा सकते हो। अगर पड़े कभी तुमको 1000 रुपए की जरूरत तो पापा से 10,000 रुपए पा सकते हो। पापा मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो भगवान ने मेरे को तुम्हारे घर में जन्म दिया। तुम्हारे जैसे पापा नसीब वालों को ही मिलते हैं। पापा करोड़ों में सिर्फ एक ही पापा लिख लेंगे तुम्हारे जैसे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो वो पापा मेरे को मिले। आज कैसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो? मुँह लगा या को पैसा वैसन की जरूरत पड़ रही देख है। जब या को कोई चीज की जरूरत पड़े ना तभी लिख रहे हैं या के मुँह से मीठी मीठी बातें। पापा मेरी जिंदगी सुधर गई, जिंदगी या घर में जन्म ले गए। नहीं तुम्हें बताओ कौन के ऐसे पापा होंगे जो अपने बेटा के नेक कहने पर की ख्वाहिश पूरी कर दें। अगर मेरे को 500 रुपए की जरूरत पड़े तो तुम मेरे को झेड़ी 500 रुपए निकाल के दे दो कि ले बेटा ले 500 रुपए। 500 का अगर मेरे को कई दिन 10,000 रुपए की भी जरूरत पड़ने लगी ना पापा, मुझे पता तुम मेरे को यूं ही दे देंगे चुटकी में निकाल के ले बेटा, तो खुश रह। मैं लिख रही हूँ तो वहाँ तो पहले ही मोते कुछ मांगे। अच्छा भज्जी की मम्मी मेरे को कुछ काम है तो मैं वहाँ काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ चली जाइए पर जल्दी आना घर पर। हाँ ठीक है जल्दी आऊंगा। पापा वाह काम बाद में करते रहेंगे, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुन ली बेटा, मैंने तेरी बात बहुत बढ़िया बात बोली तेने मेरे लिए, बहुत बढ़िया बात बोली। वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को जाना पड़ेगा बेटा। वो बात तो कब की खत्म हो गई, अब दूसरी बात है एक। वाह बेटा और कभी बताइयो, अभी मेरे को काम सो वहाँ कर आऊँ मैंने जाके। पापा मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी प्यारी बात बोली है, फिर भी तुम मेरी बिगड़ बात सुने जा रहे हो। अरे सुन लो ना क्या बोल रहा है भज्जी, फिर चले जाना। हाँ बोल। वो पापा तुम्हें तो पता 2-3 दिन बाद 26 जनवरी आने वाली है। हाँ पता हो। तो पापा तुम तो बचपन से ही देखते आ रहे होंगे कि 26 जनवरी पे कितना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हुए। कोई महात्मा गांधी बने, कोई सुभाष चंद्र बोस बने, कोई जवाहरलाल नेहरू बने, कितने बढ़िया बढ़िया नाटक हुए 26 जनवरी पे। बात बता क्या बात है? वो पापा बात यूँ है, हम 26 जनवरी पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोग को 10,000 रुपए चाहिए। वो को तेरी ये बात पहले से ही पता हुई, जब तक को कोई चीज की जरूरत पड़े ना तभी तेरे मुंह से मीठे मीठे शब्द लिख रहे मेरे लिए। के पापा कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, यही मारा तेरे मुंह से वो बातें लिख रही हूँ ताकि मैं तुमको 10,000 रुपए दे सकूं। ऐसी बात ना है पापा, वो तो मैंने मन से बोली तुम्हारे लिए। तुम हमारे लिए इतना कुछ करो तो यही मारे वो बातें बोली मैंने। यू थोड़ी है मैंने पैसों के लिए वो बातें बोली है, पैसों के लिए यू सब नहीं बोला मैंने पापा। हाँ यू गलत बोल रहे तुम। हाँ मेरे पापा जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद ही रहेंगे। पैसा एक तरफ है और लव यू पापा एक तरफ है। हाँ वो मेरे यार दोस्त प्रोग्राम कर रहे 26 जनवरी पे, तो वही कह रहे मुझे कि 10,000 रुपए तू मिला दे तो बढ़िया सा प्रोग्राम हो जाएगा। तो यही मार कह रहा हूँ मैं तुमसे। 1 रुपया ना मिलेगा तो कुछ सुनी। ऐसा मत करो पापा, तुम मैं कोई अपने शौक मौज पूरे करने के लिए ले रहा हूँ तुमसे पैसा। मैं तो अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए ये नाटक करना चाहता हूँ। यही मेरा पैसा ले रहा हूँ तुमसे। सगरो पैसा 26 जनवरी के प्रोग्राम में लगाऊंगा मैं 1 रुपया ना खाऊं उनमें। दे दो पापा। 1 भी रुपया ना मिलेगा तो दे दो ना पापा, ना दे दो ना पापा। सही कर रहे हो पापा तुम, या को 1 रुपया मत दे देंगे तुम। हाँ तू तो कम बोल रहा बीच का भुट्टा, तू बीच में मत बोला हमारे। हाँ 1 रुपया मत देंगे ना पापा, 1 रुपया मत देंगे। मैं कोई अपने लिए पैसा मांग रहा हूँ पापन से, मैं अपने भारत देश के लिए पैसे मांग रहा हूँ पापन से, अपने भारत देश के लिए। यू आजकल के छोटे छोटे बालक जो डोले यू जाने 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ, मैं उनको बताना चाहता हूँ 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ था, ताकि वो जान सके कि यू हुआ 26 जनवरी वाले दिन। और तुम मजा में ले रहे हो कि 10,000 रुपए मत दया को तुम। एक तो मैं छोटे छोटे बालकन को ज्ञान बांटना चाह रहा हूँ और ये नवाब जादे कह रहे हैं कि 10,000 रुपए मत दे। मैं अपने खाने के लिए 10,000 रुपए ले रहा हूँ पापन से। हम यार दोस्त प्रोग्राम कर रहे हैं मिलजुल के। तू भारत में रहने लायक ना है, तू तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो को तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मेरा छोटा भैया 26 जनवरी वाले दिन प्रोग्राम कर रहा है। मत दो पापा या को 1 भी रुपया। अरे सही तो कह रहा है भज्जी, वो अपने खाने के लिए थोड़ी पैसा मांग रहा है तुमसे। 26 जनवरी वाले दिन प्रोग्राम कर रहा है ये, तुम्हें तो बल्कि खुशी खुशी पैसे देने चाहिए इसको। कितना अच्छा काम कर रहा है हमारा भज्जी। चलो दे दो इसको 10,000 रुपए। अगर भज्जी कोई गलत चीज करता तब तो तुम्हारा इनकार करना बनता था, पर भज्जी 26 जनवरी पर प्रोग्राम कर रहा है तो दे दो इसको 10,000 रुपए। कोई गलत जगह थोड़ी उठा रहा है भज्जी तुम्हारे पैसों को। चल ले लिए मुझे 10,000 रुपए। थैंक यू पापा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। धनुआ की मम्मी पैसा कहाँ से आवे ताकि हम भी अच्छी जिंदगी जी सकें। अरे कितनी बढ़िया जिंदगी तो हम जी रहे हैं, और कैसी जिंदगी जीनी है तुमको। अरे धनुआ की मम्मी यार जिंदगी में जीनो ना क्या करें, यार जिंदगी काटनो क्या करें। हम जिंदगी जीना रहे, काट रहे हैं जिंदगी। जिंदगी जीनो तो वो करे बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों और घर में कम से कम 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो, जो मन करे वो गाड़ी उठाई और चल दिए घूमने। वाह क्या करें जिंदगी जीनो। यहाँ तो सास की एक टाइम की रोटी ना बननी घर में तो ये जिंदगी जीनो थोड़ी होगा, जिंदगी काटना है यू तो बस हैरो गुजारा पानी कैसे ना कैसे करके।
एक वो है हमारा हरामखोर, वो इतना पढ़ाया लिखाया फिर भी वो अपनी जिंदगी में कुछ ना करो, यूं ही डोले आवारा कर दी में। मैं तो यूं सोच रहा हूँ यूं ढंग से पढ़ लिख लेगा तो यूं हमारी जिंदगी बदल देगा, पर यूं हरामखोर यूं भी ऐसे लिख रहा। अरे तुम चिंता मत करो, धनुआ भी किसी दिन बड़ा ही आदमी बनेगा। हाँ ए धनुआ की मम्मी, तू भी पता ना कैसे कैसे सपने देख रही है, बड़ा आदमी यूं बनेगा, हरामखोर, सबसे बड़ा हरामखोर बनेगा। तू कभी तरक्की न करे अपनी जिंदगी में। शैतान को नाम लिया, शैतान हाजिर। पापा मोको कुछ पैसा चाहिए तुमसे। लाओ दो इनको पैसा। पैसा तो ऐसे आके मांगने लग जाएगा, यानी जन मोको कितने पैसा दे रखे हूँ। देखे भूल गो तू मोको पैसा ने, इधर उधर से कमा के तो मैं घर को खर्चा चला रहा हूँ, तो पैसा कहाँ से दूं मैं। ए दे दो पापा। वो पापा 26 जनवरी आ रही है ना, तो हम 26 जनवरी पे यार दोस्त मिलकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यही मारे कुछ पैसा चाहिए, दे दो। अरे दे दो ना धनुआ के पापा इसको पैसे, अच्छी बात तो है, ये 26 जनवरी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। कितने कुछ पैसे चाहिए तो? ज्यादा पैसा ना चाहिए पापा, वो बस मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। कितने? 5,000 पापा। 5,000? आजा आजा तो मेरे ढंग आजा, मैं तुमको 5,000 रुपये। लाओ दे दो पापा। राम खोर 5,000 रुपये चाहिए, आजा आजा दोबारा चाहिए तो 5,000 रुपये।